या आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक नई नियुक्ति है, लंबे समय से आपने पंजाब में देखा। सर, इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, रातों रात कर दिया, हम लोग सोच भी नहीं पाए, सुबह पता चला कि ऑपरेशन हो गया है। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन साहब हट जाएंगे। ये फैसला कब हुआ सर कि साहब चेंज करना? ये कोई रातों रात ऑपरेशन नहीं था। काफी समय से पंजाब के लोग जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता और एमएलए ये महसूस कर रहे थे कि जिन लोगों के खिलाफ जिन मुद्दों पर सरकार बनी, वो सरकार के अंदर उन लोगों के पक्ष में फैसले हो रहे थे, वो सरकार उन लोगों के लिए चल रही थी। ये महसूस सब लोग कर रहे थे। ये फैसला काफी पहले हो जाना चाहिए था। कोविड के कारण ये फैसला लगातार डिले होता गया और अंत के अंदर ये फैसला 3 महीने पहले हुआ। तो ये अचानक किया हुआ फैसला नहीं है, बहुत सोचा समझा फैसला है। टाइमिंग जरूर जिस वक्त होनी चाहिए थी वो थोड़ी डिले हो गई और उसका रीजन कोविड था। सर, कुछ पॉलिटिकल पंडित्स ये भी कहते हैं कि थोड़ा देर से हुआ, ये काम पहले होता तो आप समय बचता, नए मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा अपने आप को प्रोजेक्ट करने का, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चलाने का। तो आप लगता है बिल्कुल एंड ऑफ द मूवमेंट ये कोविड के कारण देश और दुनिया में कई फैसले होने थे, उसके कारण डिले हो गया। लगभग 1.5 साल हर चीज एक तरह से थम सी गई थी, तो उसमें भी हम लोगों के फैसले में भी देरी हुई। सर, इश्यूज क्या होंगे, क्योंकि आप खुद सरकार में है, कांग्रेस पार्टी है, संगठन है, आप लोग काम कर रहे हैं, नया मुख्यमंत्री है, इश्यूज क्या होंगे? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात है, नशा एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। केजरीवाल साहब बार बार आते हैं, कहते हैं साहब स्कूल्स यहाँ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक्स यहाँ नहीं है, 1000 रुपए देने का वादा करते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो पंजाब के चुनाव के इर्द गिर्द चल रही है। हम लोगों की जो गवर्नेंस है 3 महीने की, ये हम पंजाब के लोगों के बीच में रखेंगे जी। केजरीवाल साहब के लिए तो अब मैं क्या कहूं, जो हकीकत है और जो बोलते हैं और जो दिखाते हैं उसमें कितना अंतर है, अगर कोई उसका अध्ययन करे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। वो जब बात करते हैं अपने हेल्थ मॉडल की, हेल्थ मॉडल अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं जो एक पैरामीटर था जिसमें चेक करने के लिए था, वो कोविड के समय था। कोविड के समय दिल्ली के लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या हालात बन गए। आसपास के स्टेट के अंदर दिल्ली के लोगों को जाना पड़ा और वहां जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा। प्रचार प्रसार में निसंदेह केजरीवाल जी अगर पूरे देश के दुनिया के अंदर भी देखें तो प्रचार प्रसार के अंदर वो नंबर 1 हो सकते हैं, पर जो हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं वो वहां जाकर अगर कोविड के समय या बाकी दूसरे समय देखें। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के अंदर हम लोगों के पैमाने क्या रहते हैं, रिजल्ट्स, किस संख्या के अंदर वहां स्कूलें थी, वो संख्या बढ़ा पाई या नहीं बढ़ाई पाई। एक भी नई स्कूल खोली नहीं, जो स्कूलें खोली हुई थी वो स्कूलें बंद हुई। और अगर नतीजों का अगर हम लोग आकलन करें तो अपने आप ही उनका एजुकेशन मॉडल का जवाब हम लोगों को मिल जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, अगर ये आंकड़ों की हम लोग तुलना करें तो अपने आप ही उसका जवाब उन लोगों को मिल जाएगा। वो बात कुछ और करते हैं या आकर बात करते हैं कि बादल्स के लिए बात करते हैं और वहां जाकर और उनको पैट्रोनाइज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। यहाँ आकर बात करते हैं कि पंजाब के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बस ऑपरेटर के तौर पर वो किसी को दिल्ली के अंदर पैट्रोनाइज कर रहे हैं, तो उन्हीं बादल्स को कर रहे हैं। आज पंजाब जो स्टेट रोडवेज है उनको भी वो परमिट नहीं कर रहे हैं कि उनसे कंपटीशन करें। तो ये उनका मॉडल है, करना, बोलना और दिखने के अंदर अंतर का। तो शायद हम लोग अगर उस मॉडल को पंजाब के मॉडल से हम तुलना करें तो पंजाब को जब कभी भी जरूरत पड़ी, पंजाब के लोगों को किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे आज्ञावान कौन रहा है? पंजाब का। पंजाबियत को किसी चीज से सीख लेने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, लेकिन सर वापस आता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो
बीजेपी से भी बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी उन्होंने फ्लोट करी है, चुनाव भी लड़ेंगे, तो आपको लगता नहीं कि एक जो वो फेस इतना पुराना लेजेंडरी वेटरन लीडर है, तो वो नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को ही होगा सर? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बीजेपी के साथ पिछले काफी सालों से उनका साथ में रहना, फैसले उनके अनुकूल करना, काम उनके अनुकूल करना, यही कारण है। इस कारण लीडरशिप बदलने की मांग आई और इसके कारण ही लीडरशिप बदली गई। ये कोई नई बात नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बीजेपी से बात कर रहे हैं। आपको इस बात का पहली बार एहसास कब हुआ कि हाँ उनके बीजेपी से रिश्ते हैं और वो काम कर रहे हैं? पिछले 2 साल से हर फैसला जो हो रहा था, मैंने आपसे जैसे पहले बोला कि कोविड के कारण डिले हुए, पूरा पंजाब महसूस कर रहा था। वो एक किसी ने मुझे एक गांव में पिंड में बात करी कि साहब ये हम लोगों को तो पहले ही पता था कि वो किसकी गोदी में बैठे, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की गोदी में बैठी है। और पंजाब के अंदर उसको लोई कहते हैं, हमारे उसके वहां चादर कहते हैं, कि वो चादर में ढके हुए थे। काफी लोगों को पता था, पर जैसे ही मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया तो वो चादर जब सामने से हटी तो वो पता चल गया पूरी दुनिया को कि जो पहले लोगों का संशय था, शक था, वो यकीन में बदल गया। नुकसान तो नहीं करेंगे आपका चुनाव में? नहीं, नुकसान किस बात का? वो पार्टी लड़ाएंगे, कैंडिडेट लड़ाएंगे, कैंपेन करेंगे आपके खिलाफ? वो तो डेमोक्रेसी के अंदर सबको अपना अपना हक या अधिकार है। हर कोई आकर अपनी पार्टी बना सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपने कैंडिडेट उतार सकता है। पर हम जिस आइडिया और आइडियोलॉजी और हमारे काम और हमारे नेतृत्व को लेकर और पंजाब में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे को किसी प्रकार का नुकसान होगा। ठीक है सर, क्योंकि आप इंचार्ज हैं और जो एमपीज हैं या एक्स मिनिस्टर, हमने सुनील जाखड़ साहब को सुना कई चीजों पर, वो भी ट्वीट करते हैं, उनकी लाइन अलग होती है। मनीष तिवारी जी को भी सुना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो लोग कहते हैं जो हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, वो कुछ लोग हाउस इन ऑर्डर नहीं रहने दे रहे हैं। जो डिसिप्लिन होनी चाहिए वो पार्टी फोरम के बाहर और पार्टी की चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो आइडिया ऑफ इंडिया है या जो डेमोक्रेसी है, जब से डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने सोचा है, उसको एक रूप दिया है और उसका एग्जीक्यूशन हुआ है, उसमें उसकी सोच और आज जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, दुर्भाग्य से आज हमारे देश के अंदर और दुनिया में हम लोग एक यूनिलेटरल सिस्टम की आशा करते हैं कि एक जना जिसको बोले इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर हम लोगों का वो उस व्यवस्था को हम लोग आज स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये मेरा आपसे और आम जन से सवाल है कि कोई भी संगठन होता है, उस संगठन के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी भी होती है। ठीक है, आज हम उसको इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर व्यूज डिफरेंस हुई, डिस्कशन होगा, डिबेट होंगे, डिसेंट भी होगा, आज उसको हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम उनको रियल इंटरनल डेमोक्रेसी को हम एज ए सोसाइटी के अंदर अगर कंफ्यूजन देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, तो शायद वो एक रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। आज देश के अंदर अगर रियल डेमोक्रेटिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी चल रही है तो कांग्रेस चल रही है। और दुर्भाग्य ये है कि जो अंदर जो इनर डेमोक्रेसी है उसको कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन में देखा जा रहा। बाकी दूसरे के अंदर थोड़ा सा भी अगर डिसेंट होगा, कितना भी बड़ा, कितना भी कद्दूवार वहां कंट्रीब्यूट करने वाला नेता क्यों नहीं है, उसको साइड में हटा दिया जाता है। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टियों के। ठीक है सर, आपने डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करी। कई बार लोग कहते हैं कि सिद्धू साहब थोड़ा डैमेज भी कर देते हैं पार्टी को। हालांकि बड़े चेहरे हैं, बोलते अच्छा है, कैंपेनर हैं, देश के बड़े स्टार, सेलिब्रिटी भी हैं, क्या उससे प्रॉब्लम होती है? उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया कि साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी फोरम पर नहीं दिया। उसके बाद पोस्ट किया कि मेरी ये डिमांड्स हैं, ये अधिकारी हटाए जाएं तभी मैं पीसीसी जाऊंगा। तो उससे कुछ दिक्कत आती है कि भाई इंचार्ज आप हैं, वहां पर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, राहुल जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वहां कहीं उन्होंने बात नहीं उठाई। जब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं तो आप लोगों के लिए एक एम्बैरेसमेंट होता होगा कि साहब सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाया, इतनी लड़ाई लड़ी, कैप्टन साहब को उठाया, सब कुछ किया, ये भी नहीं मानते हैं, रात में ट्वीट कर देते हैं सुबह कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक ही घटना का आकलन अलग अलग मीडिया के माध्यम से हम अलग देखते हैं। उनके बीच में किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना नजरिया है।
एक बेंच के अंदर अगर हम फुल बेंच देखें, उसके अंदर अलग अलग जजेस अपने अपना फैसला देते हैं। क्या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या अपना व्यू है, अपने फैसले हैं, ये देखने का नजरिया है। अगर वो अपने तरह से पंजाब मॉडल कह रहे हैं और जो उनकी चिंता है रिगार्डिंग पंजाब मॉडल कि हमारे रिसोर्सेज कम है, आज पिछले 7 साल पहले जो रिसोर्सेज देश के अंदर थे देश के तौर के ऊपर, आज उसमें क्या गिरावट आई है। हर कोई जो अपने देश से प्यार करेगा, देश के बारे में सोचेगा, आज उसकी चिंता बिल्कुल लाजमी है। तो उनकी ये चिंता है कि पंजाब के अंदर जब तक हम एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करेंगे तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हम सोशल सेक्टर के अंदर दे रहे हैं, दूसरे के अंदर हम लोग कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे। पर मैं आपको कह सकता हूं कि पंजाब के जो फाइनेंशियल हालात थे पिछले 5 सालों के अंदर, उसमें सुधार आया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल ने बेहतरीन काम किया, उससे हमारे फाइनेंशियल हालात के अंदर सुधार आया। अपनी राय रखना, ये आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अपनी राय रखना कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। पर एक बार जब पार्टी किसी बारे में, मुद्दे के बारे में डिसाइड कर ले, हम लोग मैनिफेस्टो बनाने से पहले पूरे पंजाब में लोगों के बीच में जाएंगे कि आपकी राय क्या है। हमारे लीडर्स के अंदर भी अलग अलग राय हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि कॉन्फ्लिक्ट है। अपने अपने तौर से, तरीके से वो पंजाब का मॉडल रखेंगे। ठीक है सर, बार बार चर्चा होती है। अभी थोड़ी देर पहले मान साहब भी बैठे थे, भगवंत मान साहब, तो मैंने उनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, तो उन्होंने कहा साहब अभी करेंगे तो बताएंगे। कांग्रेस में भी ये चर्चा खूब होती है सर। लोग कहते हैं कि साहब चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर है, तो चन्नी साहब के ही चेहरे पर आप जनता के बीच में जाएंगे, तो क्या यही चीफ मिनिस्टर हैं? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है पार्टी ने पहले मना किया था, लेकिन उसके बाद लास्ट मूवमेंट पर कैप्टन अमरिंदर जी को डिक्लेयर आपको करना पड़ा था। तो क्या इस बार भी यही माना जाए कि चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर है? जाहिर सी बात है उनके ही चेहरे पर चुनाव। हमारी पार्टी के अंदर पहले पीएम या चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करने की परंपरा नहीं थी, एक्सेप्शन जरूर थी। पंजाब के लोगों को तय करना है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कौन तय करेगा? सरकार बनाना। सबसे पहले अधिकार है वोटर्स के, पंजाब के मतदाताओं का अधिकार है। वो एमएलए के तौर के अंदर बहुमत के एमएलए जिसको देंगे उसकी सरकार बनेगी। फिर सेकंड स्टेज के अंदर वो एमएलए अपने लीडर, सीएलपी के अंदर अपने लीडर एमएलए चुनेंगे। तो वो एमएलए का अधिकार है अपना लीडर चुनने का। उसमें अपनी पार्टी भी राय रखती है, पार्टी भी फैसला करती है, पर अधिकार तो एमएलए के पास है। हम लोग पंजाब के अंदर एक कलेक्टिव लीडरशिप से, अगला सवाल आपका यह होगा कि कौन चेहरा होगा। हमारा चेहरा कलेक्टिव लीडरशिप का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो क्या देश के सामने हमने ये बात रखी थी कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे? अगली दफे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपीट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या देश के सामने हमने ये बात रखी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम रिपीट कर रहे हैं? सर लेकिन मुझे याद है 2009 के पहले एक प्रोग्राम था, उसमें सब लोग थे, सोनिया गांधी जी भी थी। तो हमने कहा, मेरे ही सवाल था कि क्या सिंह इज किंग रहेंगे, तो इन्होंने कहा कि यस सिंह इज किंग, वही हमारे कैंडिडेट होंगे। और उस समय लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह के नाम पर वोट मिले थे, उनकी शालीनता पे, ऑनेस्टी पे वोट मिले थे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप डिक्लेयर करते हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं सर कि हम जिसको वोट देंगे तो हमारा नेता, हमारा चीफ मिनिस्टर, कुछ थोड़ा बदलाव आया है। पब्लिक भी जानना चाहती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन हो। सोनिया गांधी जी ने सिंह इज किंग बोला था। हाँ बोला था, एआईसीसी में प्रोग्राम था, मुझे तो याद सिंह इज किंग तो थे, है और रहेंगे, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। जो सिंह के कंट्रीब्यूशन है वो हर समय देश के अंदर सबसे आगेवान रही है। आज पंजाब के जो सिंह है, मुगलों के सामने कौन खड़ा हुआ था? पूरी दुनिया की ताकतें नतमस्तक हुई जब पंजाब के लोग खड़े रहे थे। अंग्रेजों के सामने कौन खड़े रहे? आप लोगों में से कम लोगों को वो पीड़ा से निकलना पड़ा जब अनाज की कमी के कारण भूख, अनाज की कमी के कारण जो पेड़ की छाल से अपना परिवार का पेट भरना, उस वक्त देश के अंदर किन्होंने आगेवानी करी? देश के उन परिवारों की भूख के अंदर किन्होंने अनाज दिया? वो पंजाब के सिंह थे, पंजाब के किसान थे, यहाँ के अड़तिये थे, यहाँ के मजदूर थे। तो सिंह इज किंग तो है ही है। जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो पंजाब का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर, वो कोई भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सिंह इज किंग। तो ये भावना
इसका इंटरप्रिटेशन अगर आप प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेरेशन करते तो शायद मेरे हिसाब से ये सही नहीं। ठीक है सर, आपने क्योंकि किसानों की बात करी, तीनों फार्म बिल्स रिपील हो गए और एक मेजॉरिटी ऑफ किसान जो था वो पंजाब का सिंगू बॉर्डर पर बैठा हुआ था। तो ये क्या जो एक बड़ा मुद्दा था जिसको कांग्रेस बार बार पिच करती थी, क्या वो मुद्दा डाइल्यूट हुआ है? तीनों फार्म बिल्स रिपील जब सरकार ने किए, इसका बेनिफिट क्या बीजेपी को मिलेगा, या आज भी आप मानते हैं कि वो आपके पक्ष में रहा? किसानों के ऊपर और कितनी सियासत करोगे? आज सिर्फ किसानों को हम लोग पॉलिटिकल बेनिफिट के तौर के ऊपर ही देखें तो ये शायद देश के लिए ठीक नहीं। आज हम बिना किसान को